Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you're in best of your health and spirit. Yes, UPSC Pre 2023 was the most difficult paper ever. सच में यूपीएससी का दो नेचर है, वो नेचर रिटेन किया यूपीएससी ने, लेकिन दो नेचर जो उसका है वो दो नेचर उसने चेंज किया. Two natures or two characteristics of the UPSC Civil Service Examination has been changed and two has been retained and they are same. ये दो कौन सी हैं आपको अंत में मैं जरूर बताऊंगा. उससे पहले मैं प्रूफ तो दे दूं आपको, जिसके लिए आप बहुत इंतजार कर रहे होंगे कि प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज का सर प्रूफ क्या. प्रूफ तो दीजिए कि आपकी सीरीज में हिट होता है कि नहीं होता. मैंने टॉपिक्स आपको बताए थे, टॉपिक्स रिपीट हुए हैं. टॉपिक्स जो मैंने आपको बोले थे वो टॉपिक्स पूछे गए हैं. अगर मैं टॉपिक्स के अंदर का स्टेटमेंट बता सकता आपको, इतना माइक्रो लेवल पर जाकर बता सकता कि यही पूछेगा, एकदम यही स्टेटमेंट पूछेगा, तो शायद मैं यूपीएससी का चेयरमैन होता, शायद मैं गॉड भी हो सकता था. लेकिन वैसा मैं कुछ भी नहीं हूं. मैं एक इंसान हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करता हूं, जो आपकी मदद करता हूं. उन एनालिसिस से अगर आपको 10 सवाल भी अगर आपके सेम आ रहे हैं जो मैंने आपको समझाए हैं, दैट मीन्स कि 10% यूपीएससी का आपको मैच हो रहा है. इकोनॉमी में 13%, अगर आप मोटा मोटा मान लें तो 20 से 25% अगर एक चैनल से आपको, यूट्यूब चैनल से हेल्प मिल रही है तो क्या खराब बात है. आप खुद ही सोचिएगा, खुद ही विचार कीजिएगा. इकोनॉमी का फ्री कोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, उसमें स्टेबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूं, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि वर्ल्ड का कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, गुड्स का कितना इंडिया एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में. एक्सटर्नल सेक्टर चैप्टर नंबर 11 जाकर चेक कर लेना. मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई क्लेम नहीं है इन सब चीजों पर. ये सब सिलेबस से पूछा गया. जी हाँ, सिलेबस से पूछा गया. चेंज, पूछने का नेचर चेंज कर दिया, ऑप्शन का नेचर चेंज कर दिया. पूछा सिलेबस से. उसकी दो जो चीजें चेंज नहीं हुई वो है उसका थीम चेंज नहीं हुआ. थीम रिमेन द सेम. विजयनगर एम्पायर थीम है, मैंने बोला था विजयनगर एम्पायर से पूछा. बुद्धिज्म जैनिज्म थीम है, वहीं से पूछा. थीम नहीं चेंज हो रहा है. दो चीजें जो चेंज हुई उसके नेचर ऑफ दी सवाल पूछने का तरीका. वो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, लक बेस्ड हो गया थोड़ा सा. मैं थोड़ी चीजों के बारे में बात करूंगा वीडियो के अंत में. प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ. मैं जो चीजें समझाना चाह रहा हूं अगर वो आप समझ गए तो आप समझिए कामयाब हो गए. पहले प्रूफ दे देता हूं प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज में. इनके टॉपिक्स जो रिपीट किए गए हैं वो टॉपिक्स में आपको बता देता हूं. जो मैंने टॉपिक्स बोले थे वही टॉपिक्स पूछे गए हैं. सच में मैं कोई गॉड नहीं, कोई मैं ऐसा इंसान नहीं जो आपको उल्टी सीधी चीजें समझाऊं. मैं आपको वही समझा रहा था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो ट्रेंड बोलता है. ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, सवाल के पूछे जाने का नेचर चेंज हो गया. आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं. सबसे पहला सवाल है कोरकई, पोम्पुआर एंड मुचीरी पोर्ट. ये माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को मैंने एक लिस्ट दी थी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पोर्ट्स की, जहां पर मैंने मुचीरी, कोरकई पोर्ट्स के बारे में बात किया था. पूरा मैंने उनको पीडीएफ दिया था और सवाल वहीं से डायरेक्टली पूछा था. चलिए इसके बारे में तो नहीं आते हैं. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कम्युनिटी रिजर्व के बारे में. ये तो मैंने प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में बात की थी. रैशनल 2 दिया था मैंने आपको कि 50 साल हो रहे हैं, अमेंडमेंट 2022 में हुआ है, इसलिए ये भाई प्रूफ पूरा लेकर आया हूं. ये है यूपीएससी की प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज, जाकर खुद भी चेक कर सकते हो. और ये यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट टॉपिक्स के बारे में मैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और ये टॉपिक वहां पर बता रहा हूँ. सब प्रूफ के साथ है. टॉपिक तो वही पूछेगा जो मैंने आपको बताया था, वो टॉपिक्स रिपीट हुआ. ये टॉपिक रिपीट हुआ. यस. दूसरा स्केड्यूल्ड एरियाज के बारे में मैंने आपको बोला था सीडीएस में पूछा गया था. दिस विल बी रिपीटेड इन यूपीएससी प्री 2023. बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं सर 100% कैसे रिपीट होगा, है ना. स्केड्यूल्ड एरियाज इंपॉर्टेंट होगा है, ये मैंने आपको बताया था. सीडीएस में पूछा गया है. मैंने ये भी बोला था कि यूपीएससी की प्रीवियस ईयर भी बहुत ढेर सारे पिछली बार भी पूछा गया था स्केड्यूल्ड एरिया के बारे में, और अगेन स्केड्यूल्ड एरियाज के बारे में सवाल पूछा गया. दूसरा टॉपिक जो रिपीट हुआ, 2 हो गए. यस. 3 वो पोर्ट वाला. यस. वेस्ट एशिया, एक वेस्ट एशिया बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है. जब मैंने ये करवाया था, दिस विल बी आस्क्ड इन यूपीएससी प्री 2023 100%. मिडिल ईस्ट का क्वाड है, क्वाड के बारे में, वेस्ट एशिया के बारे में पूछेगा, जरूर पूछेगा. अगेन वेस्ट एशिया के बारे में पूछा. इजराइल अरब स्टेट्स की डिप्लोमेटिक टाइज के बारे में पूछ रहा है. वेस्ट एशिया के बारे में पूछा. तीसरा इंडिया की प्रेसिडेंटशिप G20 में, और G20 का सीडीएस 2023 में सवाल पूछा था. वसुदेव कुटुंबकम के बारे में महाउपनिषद में दिया हुआ है. ये पूरी वीडियो का वही स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं आपके लिए ताकि आप देख सकें. और देखिए G20 के बारे में पूछा. G20 वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट था. बहुत ढेर सारे लोग बता रहे, मैं ये नहीं कह रहा ये सब सिर्फ मैंने बताए, बहुत लोगों ने बताए होंगे. मैंने भी आपको G20 वाले बताए हैं. मैं बस ये बता रहा हूँ, मेरा कोई क्लेम नहीं है यार. सिंपल सी बात है. मैंने आपको जो रैशनल से समझाया था वो रैशनल में बता रहा हूं, क्योंकि लोग डिमांड करते हैं कि सर बताओ ना कितना हिट हुआ आपका. मैं बस हिट बता रहा हूं. रशिया यूक्रेन वॉर, वो एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैंने अपने मेंटरशिप वाले बच्चों को पूरा मैप वर्ल्ड का याद करवाया है. यूट्यूब पर भी वर्ल्ड मैप जैसे याद करना है वो तरीका मैंने वहां पर बताया है. अगर आप देखो तो उस रशिया यूक्रेन एरिया से सवाल पूछा है. मैंने मैपिंग में बोला था कि वेस्ट एशिया, ब्लैक सी, ये रीजन बड़े इंपॉर्टेंट है. यहां से पढ़कर जाइएगा. रशिया यूक्रेन के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये एरिया इंपॉर्टेंट. यहां से मैपिंग से सवाल पूछेगा. अगेन सवाल पूछा.
मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, कह के मैं थक गया, प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सवाल पूछे गए ग्रीन हाइड्रोजन से। सर और क्या चाहिए आपको, ये सवाल पूछे गए, सर लगाएंगे कैसे, वो माइंडसेट वाली बात है। चलिए मैं आपके लिए कर देता हूं, यहां पर बता देता हूं क्योंकि ये तो बहुत जनरल है। ग्रीन हाइड्रोजन, इट कैन बी यूज, इट कैन बी, इट कैन बी, कैन इट कैन बी, देयर इज मल्टीपल पॉसिबिलिटीज की हो सकता है। ऐसे सवालों में आंसर जो होता है वो होता है ऑल 3। कैन है ना, यहां पर लिखा है ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले यानी इसका स्टील प्लांट के बारे में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, आपको शायद नहीं बताया लेकिन माइंडसेट बिल्डर वालों को बताया था कि कोकिंग कोल की जगह अब ग्रीन हाइड्रोजन यूज करेंगे स्टील प्लांट में, उनको भी अच्छा बेहतर बनाने के लिए। तो यहां पर तो यूज होगा, इन सब की जगह यूज होगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड टू प्ले लिखा है, इसका आंसर भी ऑल 3 होगा। इतने डिफिकल्ट नहीं थे, पेपर ऐसा नहीं कह रहा कि डिफिकल्ट नहीं था, पेपर बहुत डिफिकल्ट था। जो 2 घंटे में बैठकर करता है वहां पर उसी को पता होता कितना डिफिकल्ट होता है, बाद में कितनी भी बातें कर लो। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आप मुझसे प्रूफ मांगते हो, तो मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में बोला था, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बोला था। टॉपिक जो मैंने बोला था, टॉपिक तो आया ना, अंदर का सवाल अगर मैं ये बना पाता तो मैं भगवान होता, या तो मैं यूपीएससी के चेयरमैन होता। इतना भी इरेशनल मत सोचिएगा, जो मैं आपको रैशनैलिटी के पाथ पे ले जा रहा हूं, इतना इरेशनल मत बनिएगा। मैंने आपको बोला था जननी सुरक्षा योजना, स्कीम की वीडियो चेक कर लो। स्कीम की वीडियो में देखो जननी सुरक्षा योजना मैंने लिखा है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी लिखा है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना अभियान भी लिखा है। एक स्कीम की वीडियो 30 मिनट की वीडियो, मैंने कहा था कि स्कीम बाहर नहीं पूछेगा, स्कीम यहीं से पूछेगा। देखिए स्कीम यहीं से पूछा, जननी सुरक्षा योजना। देखिए लिखा है इट इज द स्टेट मदरहुड इंटरवेंशन बाय द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। अरे जब सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो स्टेट का कहां पर आ रहा है? आई होप कि पहला गलत है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव तो हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करेंगे, न्यूटन, और ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 2। मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं कि इसको अगर आपकी मिनिस्ट्री भी पता होती, ये तो सर ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बताया था, पहला तो नहीं हो सकता ना, दूसरा तीसरा तो जनरल ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, चौथे में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे। हो सकता था आप इसका आंसर जो है ओनली 2 या ओनली 3 मार्क कराते। थोड़ा लक का फैक्टर है इस बार, 30% लक का फैक्टर है, मैं अप्रॉक्स मैं आगे आपको बताता हूं। लेकिन स्कीम से जो मैंने वादा किया था आपसे कि स्कीम इन्हीं में से पूछी जाएगी, वो पूछी गई है बॉस। उसके लिए आप मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, स्कीम तो यही पूछी गई है। अब भाई अंदर क्या पूछेगा ये मैं बता सकता तो शायद मैं भगवान होता। चेक द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वीडियो, यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। मैंने आपको बताया था कि ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी। 30 मिनट की वीडियो, एक रिपोर्ट यहीं से आएगी, कहीं और से नहीं आएगी। पूछा गया उसमें कि इंडिया एक्सट्रैक्ट कर रहा है अबाउट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर। मैंने आपको बोला था ग्राउंड वाटर इंपॉर्टेंट है, बहुत वीडियोस में बोला ग्राउंड वाटर एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है, हर बार पूछता सवाल। मैंने ये रिपोर्ट भी आपको बताई, क्यों बताया था, इसमें ये भी बोला था कि वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाकर चेक कर लेना। यही सेम लाइन्स बोल रहा हूँ मैं, यही सेम लाइन, रैशनल नहीं चेंज होगा यार। तो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पूछा, और इंडिया यहां पर देखिए अपने पानी पीने के लिए और सैनिटेशन नीड्स के लिए यूज करेंगे। ये कितना इरेशनल स्टेटमेंट है। हम जितना ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन करते हैं 90% हम एग्रीकल्चर में लगाते हैं, तो यहां पर कैसे करेंगे, यहां पर कैसे करेंगे? कितना इलॉजिकल है। अगर दूसरा गलत है तो अपने आप आंसर निकल के आएगा कि पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। और आपको पता भी तो है यूएन नेशन ही देता है, तो ऑर्गेनाइजेशन गलत नहीं दिया है, ऑर्गेनाइजेशन गलत नहीं दिया, क्योंकि मैंने आपको रिपोर्ट में बताया है। आंसर भी मैं आपको लगा के दिखा देता, पर छोड़िए। बुद्धिज्म जैनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है, मैंने कई बार वीडियोस में बोला है कि बुद्धिज्म जैनिज्म इंपॉर्टेंट थीम है। आप सवाल देखिए कि एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहा है कि रॉक्स के अंदर भी लाइफ है, रनिंग वाटर के अंदर भी, कौन कहेगा ये बात? अगर ये आंसर नहीं है बुद्धिज्म जैनिज्म, तो बुद्धिज्म आंसर नहीं है तो जैनिज्म ही आंसर होगा, क्योंकि ऐसे में थीम ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो बुद्धिज्म होगा, ये तो जैनिज्म होगा। आंसर बुद्धिज्म नहीं है क्योंकि वो मध्यम मार्ग की बात करता है, तो जैनिज्म आंसर होगा। अगेन यहाँ पे स्तूपास की बात की, बुद्धिस्ट स्तूपास की बात की, और अगेन यहाँ पे महासंघिकास बुद्धिज्म की बात की। इसका मतलब है कि बुद्धिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो बुद्धिज्म से बात की। देखिए मैंने आपको कितने ढेर सारे सवाल बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सवाल, 13 क्वेश्चन, 13% ऑफ दी यूपीएससी क्वेश्चन। तो मैंने आपको 13 सवाल बताए यहाँ से। अगर आपको 10 20 30 40 वीडियोस देखकर, छोटी छोटी 5-5 मिनट की वीडियो देखकर अगर 13 सवाल के टॉपिक्स पता चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं फ्री में और क्या इंपॉर्टेंट दे सकता हूँ, फ्री में मैं और आपको क्या दे सकता हूँ। अगर आपको सीरीज़ अच्छी नहीं लगी, अगर आपको बहुत दुख हुआ कि मैंने आपको कभी दुख पहुँचाया इन सीरीज़ के माध्यम से, मैं हाथ छोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैंने अपनी तरफ से सच में बहुत दिल से कहना चाहूँगा, पूरी रैशनैलिटी के बेसिस पर, पूरे होशो हवास में मैंने टॉपिक्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए थे पूरे दिल से, और ये उम्मीद नहीं किया था कि आप मुझे 1 भी रुपये देंगे, रुपए के लिए नहीं किया था।
बस थोड़े से प्यार के लिए किया था कि अगर मैं आपके लिए अंदर थोड़ा सा अच्छा चेंज ला पाऊँ, रैशनैलिटी ला पाऊँ, डेवलपमेंट कर सकूँ आपका, तो हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। यही सोचकर मैंने ये काम किया था, यही सोचकर ये प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज बनाई थी। क्लिक बेट हो सकते हैं थंबनेल, पर अंदर का जो कंटेंट है ये मैंने दिल से बार बार बोल के कि यूपीएससी के चेयरमैन मेरे घर में नहीं है, ये कहकर मैंने बनाया था, लेकिन फिर भी 13 सवाल पूछे गए हैं। आप इसके बारे में मतलब सोचिएगा, मैं सवाल के अंदर क्या पूछा जाएगा ये मैं बता नहीं सकता। तो यूपीएससी की 2 आदतें, थीम्स चेंज नहीं होंगी मैंने जैसा बोला, और यूपीएससी की दूसरी आदत जो है कि उसमें जो कॉमन सेंस लगता है वो चेंज नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र जो लगते हैं, जो मैं ब्रह्मास्त्र नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज आप कहेंगे पेड कोर्स के प्रमोशन कर रहे हैं, जो उसमें माइंडसेट लगता है वो माइंडसेट चेंज नहीं होगा। तो थीम्स चेंज नहीं होगा, माइंडसेट चेंज नहीं होगा। इस बार जो चेंज हुआ है, ऑप्शन चेंज हुए हैं, ओनली 1 ओनली 2, एंड स्टेटमेंट वाइज करेक्ट है कि करेक्ट नहीं है। एंड दूसरी चीज जो चेंज हुई है वो कभी कभी स्टेटमेंट में फैक्चुअल चीजें बहुत डाल दे रहा है, 3.2% एग्जैक्ट डेटा डाल दे रहा है। वो नेशनल फ्लैग कोड में एकदम एग्जैक्ट 600 इंटू 400 एग्जैक्ट डेटा डाल रहा है, उसका भी एक सोल्यूशन है, पर मैं ज्यादा यहां पर उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। अंत में मैं आपसे 3 चीजें कहना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बातें मुझे बोलना, क्योंकि एग्जाम वाकई में बहुत डिफिकल्ट था। इस बार का एग्जाम डिफिकल्ट था, प्लीज बहुत दिल पर मत लीजिएगा। एग्जाम में 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, नॉलेज, माइंडसेट एंड लक। तीसरा लक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओनली 2 में आपके कौन से 2 आपने सही माने थे और कौन से 2 वाकई में सही हैं, आंसर विल नॉट चेंज, ओनली 2 ही वो आंसर होगा। इसलिए वहां पर एक इस तरह से एंगल आ जाता है, बहुत बड़ा लक का एंगल आ जाता है। अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिएगा। अगर हुआ आपका हो रहा है एग्जाम, मेंस की तैयारी कीजिए। अगर आप बॉर्डर लाइन में हैं, होपफुल रहिए, जब तक यूपीएससी का रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक हार मत मानिए। और अगर आपका बहुत पीछे नहीं हो रहा है तो फिर से उठ खड़े होइए, लड़ाई कीजिए, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को देखिए, अपनी पूरी जितनी भी मेंटल सिचुएशन है, फिजिकल सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, कितना सपोर्ट है, सब चीज़ों को एनालाइज कीजिए, तब इस फील्ड में घुसिए। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है, प्लान बी के साथ फिर इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, गो फॉर दैट। अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बेहतर बनाइए। और लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा, हार मत मानिए। अगर आपने कुछ जीवन में सोचा है, कुछ जीवन में बड़ा करने का सोचा है, तो लोग कहेंगे कि यार ये कर लो, वो कर लो। आपका मन, आपका दिल जिस जगह पर है वही काम करो जिसमें दिल लग रहा है। एक ही जिंदगी मिली है, अगर रिस्क सबसे ज्यादा है तो फिर शोहरत, पावर और सिविल सर्वेंट बनने के जो काम है, उस काम में जो सेटिस्फेक्शन है वो भी सबसे ऊंचा ही मिलता है। इसलिए आज के लिए इस वीडियो पर यहीं पर अंत करना चाहूंगा। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिएगा, स्माइल करते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।